जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। जस्ट अभी अभी ओला का 20 मई को रिजल्ट घोषित हुआ है और शेयर में 1.5% की बढ़त दिखा रहा है। मतलब रिजल्ट बढ़िया आया है, देखेंगे सब कुछ। डिविडेंड विविडेंड वाला कोई भी यहाँ पे मैटर नहीं है, क्योंकि अभी कंपनी तो लॉस मेकिंग कंपनी है। बस यही देखना है कि कितना लॉस कंपनी अपना कम कर पा रही है या फिर बढ़ा रही है और ज़्यादा लॉस। ये आ गया है रिजल्ट, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। टोटल वैल्यू इन करोड़ में दी गई है, तो करोड़ में ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन ठीक है, मैं नंबर लिख दूंगा, ठीक है ना। इस बार सेल्स बहुत ज़्यादा कम हुई थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत कम बिकी थी, जो मैं बताया था आप लोगों को। बहुत ज़्यादा 8,000 7,000 ऐसे नंबर आया करता था। तो इसकी वजह से कंपनी को 304 करोड़ रुपए का इस बार जो है रेवेन्यू हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 504 करोड़ था। उसके सेम क्वार्टर में तो 728 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। तो साल दर साल बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कम हो गया है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी लगभग 40-50% 60% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। मतलब रेवेन्यू जैसा अनुमान भी था कि कम आएगा इसका, तो कम आया भी है। वहीं पे टोटल एक्सपेंसेस खर्चे की बात करेंगे तो 546 करोड़ का इस कंपनी को खर्चा आया है इस बार। पिछले क्वार्टर में था इसका 741 करोड़ खर्चा, और सेम क्वार्टर में था 1,306 करोड़ रुपए का खर्चा। तो जैसे इनकम घटी है वैसे खर्चा भी घटा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 242 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग बेसिस पे लॉस हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 237 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग बेसिस पे लॉस हो रहा था, और सेम क्वार्टर में 80 करोड़ रुपए के आसपास का जो है ऑपरेटिंग बेसिस पे लॉस हुआ था। वहीं पे अगर बात करेंगे यहाँ पे नेट लॉस की, तो इस क्वार्टर में जो कंपनी को लॉस हो रहा है वो ज़्यादा ही हो रहा है भाई। एक हिसाब से 500 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 487 करोड़ रुपए का लॉस था, और इसके सेम क्वार्टर में 870 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस था। तो पिछले क्वार्टर से लॉस कम तो नहीं हुआ है, भले ही रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन लॉस कम नहीं हुआ है। देख, होता है ना क्या कि जब रेवेन्यू कम हुआ है तो लॉस तो ऑटोमेटिक कम ही हो जाना चाहिए ना, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो इसको देख लीजिएगा, दिक्कत थोड़ा सा आया है। बाकी भाई आगे हो सकता है कि उम्मीद रहेगा कि कुछ भी आए ना आए, बढ़िया, ठीक है ना। अभी भी अर्निंग पर शेयर इसका 1 रुपये 13 पैसे माइनस में, पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 10 पैसे, और उसके सेम क्वार्टर में 2 रुपये इसका अर्निंग पर शेयर माइनस में ट्रेड कर रहा था। तो कुल मिलाकर रिजल्ट तो एक तरीके से कह लीजिए निगेटिव ही आया है, क्योंकि सेल्स घटने के बावजूद कर्ज नहीं घट रहा है, सॉरी लॉस नहीं घट रहा है। तो ये एक तरीके से निगेटिव ही इसको माना जाएगा। अभी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ मार्केट इसको कैसे ले रहा है। चलिए, मार्केट अभी इसको पॉजिटिव लिया था थोड़ा देरी में, और फिर थोड़े देर में जो है यहाँ पे निगेटिव ले रहा है। मतलब वहीं कह लीजिए कि कभी तेजी आ रही है, कभी गिरावट आ रही है। टेक्निकल एनालिसिस मैं करूँगा। मार्केट बस 5 मिनट में क्लोज ही हो जाएगा, तो ये वीडियो देखते देखते आपका क्लोज हो जाएगा। मुझे तो थोड़ा सा निगेटिव ही लग रहा है रिजल्ट, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा।